नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर में क्या फ़र्क होता है, ये क्या होते हैं और किस चीज़ के ये बने होते हैं। तो दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग अपना सारा जीवन ऐसे ही बिता देते हैं, जो भी हमें दिखाई देता है ये शरीर, हम इसी को अपना अस्तित्व समझते हैं और मानते हैं। जो हमारा नाम है, जो हमें जन्म होते ही हमारे माता-पिता एक नाम देते हैं, जो रिश्ते हमें हमारे संबंधी और हमारे माता-पिता और वो सब बताते हैं कि मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, ये तेरा मित्र है। और जो रिश्ते हम खुद बनाते हैं, हम इन्हीं को सत्य समझते हैं और अपने शरीर को सत्य समझकर शरीर द्वारा जितने रिश्ते निर्मित हुए, उन्हें सत्य समझते हैं। तो दोस्तों, ये एक तरीके से आप यूँ समझ लो कि फिर एक पशु में और एक इंसान में फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाता, क्योंकि वो भी इसी तरीके से जीवन जी के जाता है और फिर अगर मनुष्य भी इसी तरीके से जीवन जिए तो उसकी योनि में और मनुष्य की योनि में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो दोस्तों, ये जितनी भी सृष्टि जो आपको दिखाई दे रही है, जो ये हमारा शरीर बना हुआ है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है, जिसे कहते हैं पंच महाभूत। जो हम कहते हैं कि महादेव को कि वो भूतनाथ है या भूतेश्वर है, तो उसका अर्थ यही है कि जो ये 5 महाभूत हैं, धरती, गगन, पृथ्वी, आकाश, तो इन चीज़ों के वे स्वामी हैं, इन पाँचों महाभूतों के वे स्वामी हैं। उन्होंने इनका निर्माण करा है और इन्हीं 5 भूतों से ये शरीर बना है। जैसे जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं, तो वो जो अन्न खाती है, वो अन्न धरती से निकलता है। जो वीर्य बनता है, वो उस अनाज का बनता है। अनाज धरती में से निकलता है। फिर जो जल का ग्रहण करते हैं हम, जैसे-जैसे, तो उसी प्रकार आकाश, अग्नि, जो हमारे पेट में जठराग्नि अग्नि है, जो भोजन को जलाती है, और वायु, जिसके द्वारा हम श्वास ले पाते हैं। तो इस तरीके से 5 चीज़ों का ये शरीर बना हुआ है। तो जब ये शरीर का जन्म होता है माँ के गर्भ से, तो ये कुछ एक आधा किलो, 1 किलो या 2 किलो का होता है और इसी धरती के इन्हीं 5 तत्वों का ग्रहण कर कर के, इसी पृथ्वी का अनाज खा के ये शरीर, फिर इसका वज़न बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, जो ये शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ, इसे कहते हैं स्थूल शरीर। इसके बाद आ जाता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर दोस्तों होता है जैसे जो आपका मन है और जो आपकी बुद्धि है, जो आप जो भी विचार करते हैं, जो विचार कर रहे हैं, जो अंदर से विचार आते हैं, जिसने जो आपके मन के अंदर जितने भी विचार आते हैं, वो विचार आपके कुछ संस्कारों से बने होते हैं। जैसे कोई आदमी जन्म से ही सात्विक होता है, कोई जन्म से ही झगड़ालू होता है, कोई जन्म से, और जितना ज्ञान वो इस धरती पर आकर इस संसार का ले लेता है, जो भी उसने अपने मन में जो भी बातें इकट्ठी कर ली होती हैं कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, या ये मेरी मित्र हैं, या ये मेरे गुरु हैं, और अपने बारे में, दूसरों के बारे में और संसार के बारे में जो उसकी बुद्धि होती है, जो उसका मन होता है, ये होते हैं उसके सूक्ष्म शरीर, जो उसको इंद्रियों का भोग करने को कहते हैं कि अच्छा देखूँ, अच्छा सुनूँ, अच्छा खाऊँ और अच्छी चीज़ का भोग करूँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये उसका सूक्ष्म शरीर होता है। तो आपने देखा होगा ये जो सूक्ष्म शरीर का ज़िक्र है, ये कई जगह करा जाता है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी कह देते हैं। मतलब जब आप कोई स्वप्न देखते हैं, तो आपका स्थूल शरीर तो सो रहा होता है। तो जो ये सूक्ष्म शरीर है, अगर आपको जागृत अवस्था में रसगुल्ले पसंद है, अगर आपको जागृत अवस्था में रसगुल्ले पसंद हैं, आपका स्वभाव है कि आप रसगुल्लों को देखकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं। तो जब आप सो जाते हैं, तब जो ये सूक्ष्म शरीर होता है, जब ये स्वप्न में, ये सूक्ष्म शरीर ही स्वप्न देखता है और यही स्वप्नों की रचना करता है। तो ये भी स्वप्न में उस रसगुल्ले की कामना करता है। अगर स्वप्न में यही ऐसा एक संसार बना देता है कि आपको स्वप्न में वही रसगुल्ले दिखते हैं, जब आप उठते हैं तो आप सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ सपने में दिखी। क्योंकि जो ये 5 तत्वों का स्थूल शरीर है, इसकी अपनी तो कोई बुद्धि, अपना कुछ विचार कुछ नहीं है। ये आप यूँ समझ लीजिए, जैसे यूँ कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव शव है, उसी तरीके से आत्मा के बिना ये शरीर तो शव है। एक बार ये जो सूक्ष्म शरीर और आत्मा इस शरीर से निकल जाए, तो ये शरीर तो एक डेड बॉडी बन के रह जाती है। इसका और कोई काम नहीं रहता। कुछ लोग दबा देते हैं, कुछ लोग इसे जला देते हैं। जो असली जो बात है, वो शरीर के अंदर जो छुपे हुए रहस्य हैं, जो आपका सूक्ष्म शरीर है और जो आपका कारण शरीर है। कारण शरीर होता है दोस्तों अहंकार का, मतलब जो मैं, अगर मैं यूँ भी कहता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तो उसमें जो मैं है, वो कारण शरीर है। उस मैं के कारण बार-बार ये सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर हमें मिलता जाता है। जब तक शरीर से मैं नहीं जाती, जब तक शरीर से अहंकार नहीं जाता, जब तक ये जो तीनों, जो 3 जो 3 शक्तियाँ हैं, रजोगुण, जो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, जिससे ये संसार सारा चलायमान है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं जाती, ये स्वभाव नहीं जाता,
तो जब तक इस शरीर की, इस आत्मा की मुक्ति नहीं होती, जैसे कोई मांस मदिरा का भोग नहीं करता, जैसे कोई ब्राह्मण है, अगर वो इसी तरह अहंकार करता है कि मैं सात्विक हूँ, तो जब वो कहता है कि मैं सात्विक हूँ, मैं वैष्णव हूँ, तो ये भी एक अहंकार है। तो जब उसने कहा कि मैं सात्विक हूँ, तो उसमें जो मैं है, वो कारण शरीर है। तो बेशक वो सात्विक हो, लेकिन वो फिर भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये अहंकार है कि मैं के होने का, अपने होने का उसमें अहंकार है। जब अपने होने का भी अहंकार आप खो दोगे, जब आप में मैं खत्म हो जाएगा, तो रह जाएगी सिर्फ एक पवित्र आत्मा, जो आपका असली स्वरूप है। तो दोस्तों, हम अपना जीवन व्यर्थ में इस तरीके से बिता देते हैं, अपने आप को यूं ही समझ कर कि ये स्थूल शरीर और ये जो अपनी आंखों से जो जो भी ये संसार दिखाई दे रहा है, यही सत्य है, यही रिश्ते नाते सत्य हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों। असली जो अध्यात्म का जो सफर है, वो मृत्यु के बाद ही शुरू होता है। अध्यात्म की जो पढ़ाई है, वो मृत्यु से चालू होती है। जो अध्यात्म, जैसे सिख धर्म में कहते हैं, जो उनके गुरु साहिब हैं, उन्होंने भी यही उपदेश करा है कि अगर आप मेरे पास आना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने शीश का दान दो। कहने का मतलब अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। अगर हम अपनी मुक्ति की ओर चलना चाहते हैं और अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु होती है इस शरीर की, जो 5 तत्वों का बना है। और बाकी जो ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, इसकी जो मृत्यु हमें अपने गुरु के आशीर्वाद से और अपने ज्ञान से, परमात्मा की इच्छा से, उनकी बंदगी करके, उनकी भक्ति करके हमें इस मन को मिटाना होता है। जैसे दोस्तों, एक चौक को खत्म करना हो, चूने का जो चौक है उसे खत्म करना हो, तो ब्लैक बोर्ड पर उससे लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, जब तक वो खत्म ना हो जाए। तो जो हमारे ये मन रचित है, जो हमें ये मन और बुद्धि जो हमें अहंकारित करती है, जो हमें पागल बनाती है, जो बार बार सारा दिन बस बोलता रहता है कि अब ये करो, अब वो करो, अब ये करो, ये अच्छा, ये बुरा, ये नहीं, वो नहीं, जो हमें ये जो हमारी 5 इंद्रियां, इनका भोग करने का अंदर से एक आवाज आती रहती है कि मैं अब कुछ तीखा खाऊं, या मैं कुछ अब खट्टा खाऊं, या मैं अब घूमने जाऊं, या मैं हरी भरी जगह का घूमूं। जो भी हमारे मन से इच्छा उत्पन्न होती है, जो ये मन करवाता है, क्योंकि आत्मा को तो ना भूख लगती ना प्यास लगती, आत्मा अजर अमर है। जैसे जो फर्क एक दीवे की लौ में होता है और एक प्रचंड अग्नि में जो फर्क होता है, इन दोनों में जो फर्क होता है, वही फर्क आत्मा में और परमात्मा में होता है दोस्तों। तो जो फर्क एक पत्थर में, छोटे से पत्थर में होता है, वही, और जो फर्क एक पहाड़ में और एक छोटे से पत्थर में होता है, वही फर्क आत्मा में और परमात्मा में होता है। दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। फर्क इतना है कि एक विशाल है और एक एक कद में छोटा है। जो बड़ी अग्नि है, वो सब कुछ भस्म कर सकती है, लेकिन मोमबत्ती की लौ सिर्फ थोड़ी सी रोशनी कर सकती है, पर प्रॉपर्टी दोनों की सेम है। तो जो ये सफर है, ज्योति का ज्योत में समाने का, इसी को अध्यात्म का सफर कहते हैं। मोमबत्ती जब तक अपने आप को मोमबत्ती समझेगी, तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। हम जब तक अपने आप को ये शरीर समझेंगे, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये फर्क होता है कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में। तो इसकी जानकारी होनी आपको सबसे जरूरी है। जब तक ये तीनों शरीरों की मृत्यु नहीं होती, इनमें से एक शरीर की मृत्यु तो होनी ही होनी होती है, और दूसरे शरीर की, जो सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर और जो कारण शरीर है, जो ये अहंकार और इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का बना होता है, इनकी मृत्यु आपको करनी होती है। इस अध्यात्म के सफर पर चल के, गुरु के आशीर्वाद से और ईश्वर के नाम का रटन करने से और सत्कर्म करने से। लेकिन सत्कर्म करने से भी अहंकार बन जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म तो करो, लेकिन उसकी फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ यही है दोस्तों कि ये मत सोचो कि मैंने ये कर्म करा है, मैंने लोगों को चारा दिया। आपको कारण बनना ही नहीं, बीच में जो कारण है ना, वो आपको नहीं बनना कि मेरे कारण से आज इस गऊ को भोजन मिला, या मेरे कारण से आज इस इंसान को भोजन मिला, मैं ना होता तो ये भूखा मर जाता। आपने अपने आप को कारण बना लिया और आप इस संसार की माया में जकड़े गए। तो अगर आप अपने आप को कारण ना मान के परमात्मा को उसका कारण मानो, तो कारण शरीर मर जाएगा। हर चीज में परमात्मा को देखोगे, करने कराने वाला, हर चीज का कारण परमात्मा है। और जब आप नाम का रटन कर करके और बंदगी कर करके एक लंबे समय तक अपने सच्चे मन से भक्ति प्राप्त कर लेते हैं परमात्मा के द्वारा और गुरु के द्वारा, तो आप इन 5 इंद्रियों पे और जो आपका मन है, इस पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसको भी अपने काबू में कर लेते हैं। और स्थूल शरीर तो मृत्यु का प्राप्त होना ही होता है, रह जाती है सिर्फ एक आत्मा। तब आपको अपनी आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं आत्मदर्शन।
अध्यात्म का अर्थ ही यही है दोस्तों, आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा को जानना कि आत्मा क्या होती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही समझाया कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर क्या होता है और किस चीज़ के ये बने होते हैं और ये क्या हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं। तो आपके लिए मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरी वीडियो को यूँ ही देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जय माता की, जय बाबा।